गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर जो है 2 स्टार्ट किए हैं और आज तीसरा जो है क्लास है। तो भाग 1 भाग 2 जो है कंप्लीट हो चुका है और यूट्यूब पर भी जो है उसको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो है विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है ना? तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब जो है समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित है तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है A से B की दूरी ये कितनी है? 2L है। ठीक, 2L है। तो इसका जो है मध्य बिंदु अगर हम ले लें O, तो O से B की दूरी क्या हो जाएगा? L, और O से A की दूरी क्या हो जाएगा? L, क्योंकि 2L को जो है बांट दीजिए तो L और L हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 2L हो जाएगा। ठीक, अब हम देखें तो A से B को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं इसका अक्ष। ठीक, अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष को अगर आगे बढ़ा दें और बढ़ाने पर अगर किसी इस अक्ष पर कोई बिंदु जो है P ले लेते हैं जहां पर हमको जो है विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब ये जो बिंदु जो P है इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब हम देखें तो यहां पर जो है बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो कितना है? R है। O से बिंदु P की दूरी क्या है? R है। यहां तक। अब हमको जो है बिंदु P पर जो है परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो परिणामी विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले V1 का मान निकालेंगे। V1 का मान कैसे निकलेगा? मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ये क्या कहलाएगा? V1। उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, वो कहलाएगा V2। उसके बाद बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 दोनों को जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर फाइनल जो निकलेगा वही आपका जो है अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो है विभव निकलेगा। ठीक, तो आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट होना चाहिए, V1 V2 और हमको जो है V निकालना है। ठीक, ये तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बीच की दूरी जो है 2L है। अब हम यहां तक हो गया और बिंदु O से जो है R दूरी पर एक बिंदु जो है P रखा है जहां पर विद्युत विभव जो है ज्ञात करनी है। यहां तक आप जो है अपने शब्दों में जो है लिख दीजिएगा इसको। ठीक, अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा, विभव का फार्मूला होता है 1/, विभव का जो फार्मूला जो होता है विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q बटे जो है R होता है। ये आपका जो है किसी बिंदु पर जो है ना विभव। तो इसमें जो है मान रख देंगे हम। तो मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q बटे R। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो A से जो है P के बीच की दूरी क्या है हमको नहीं पता है, इसलिए AP। तो R के जगह में हम क्या लिख देंगे? AP, बाकी सेम रहेगा। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट
Q बटे जो है AP हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम इस AP का मान नहीं जानते हैं तो AP का मान जो है निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे आप? ये AP का मान यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमको पता है O से P का डिस्टेंस पता है। O से P मतलब R और O से A मतलब N। तो बड़ी राशि में छोटी राशि को जब हम घटा देंगे तो ये वाला जो है मान हमको निकल आएगा। तो यहाँ पे AP बराबर मैं लिखा हूं OP, है ना। AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर O से P माइनस O से A। ठीक, तो O से P की दूरी कितना है? R माइनस O से A की दूरी कितना है? L। तो AP का मान क्या हो गया? R माइनस L हो गया। तो इसके मान को हम यहां पे रख दो आपका AP में। तो AP के जगह में हम क्या लिख देंगे? R माइनस L। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, सेम टू सेम उतरेगा। फिर Q AP के जगह में हम R माइनस L लिखेंगे, AP का मान, तो R माइनस L हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो है समीकरण नंबर जो है 2 बनाएंगे, मतलब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 डॉट। अब चूंकि माइनस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा बटे इन दोनों के बीच की जो है दूरी कितना है? BP। तो यहां पे लिख दिया मैं BP। अब BP का मान हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है? यहां से, है ना, ये आपका जो पता है O से जो है B का मान पता है। O से B का मान कितना है भाई? L है, स्मॉल l। और O से जो है P का मान पता है हमको। O से जो है P का मान कितना है? R। तो दोनों को अगर जोड़ दे तो B से जो है P का मान पता चल जाएगा। तो वैसे किए हम यहाँ पर BP बराबर क्या किए हैं? OP, O से P धन O से B धन O से B। तो OP का मान हो गया R और OB का मान हो गया L। तो BP बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। अब इसके मान को जो है यहां पे रख दो, BP के जगह में R प्लस L रख दो। तो नीचे लाइन से हम देख रहे हैं V2 बराबर 1/4πε0 डॉट माइनस Q बटे BP के जगह में R प्लस L लिख दिए हैं, R प्लस L। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तीसरा पॉइंट V बराबर V1 प्लस V2। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस जो है V2। तो V1 का मान यहां पे रख दो समीकरण 1 से, और V2 का मान समीकरण नंबर 2 से जो है रख दो। तो V1 का मान मतलब इसको पूरा उठा के यहां पे लिख दीजिए 1/4πε0 डॉट Q बटे जो है R माइनस L प्लस का चिन्ह है। अब इसको पूरा उठा के यहां पे लिख दीजिए 1/4πε0 डॉट माइनस Q बटे R प्लस L। क्लियर? अब यहां पर देखो ये माइनस, यहां पर माइनस जो है चिन्ह है, यहां पे प्लस चिन्ह है। तो माइनस और प्लस का जब भी गुणा होता है तो उसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो नीचे लाइन से 1/4πε0 Q बटे R माइनस L, और यहां पे प्लस माइनस का गुणा तो माइनस। तो 1/4πε0 डॉट Q बटे जो है R प्लस L। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों पद में 1/Q भी है, दोनों में जो Q कॉमन है और 4πε0 कॉमन है। ठीक है, तो इसको निकाल देंगे। Q बटे जो है 4πε0 को कॉमन कर दिए, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? यहां पे कुछ नहीं, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बटे नीचे में है ये R माइनस L। इसी प्रकार यहां भी ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1, और नीचे में है R प्लस L। क्लियर? अब यहां पर जो है माइनस का चिन्ह है, मतलब क्या करेंगे हम?
घटाएंगे, लेकिन इसको ऐसे घटा नहीं सकते हैं, है ना। ये आपका जो है इसके देखो हर में देखो हर जो है समान नहीं है, तो समान करने के लिए लघुत्तम निकाला जाता है, लेकिन इसका लघुत्तम जो है संभव नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, दोनों हरों को जो है आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों हरों का जो है आपस में गुणा हो जाएगा और उसके बाद ये वाला जो पद है इसको इधर ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे और इस वाले पद को जो है इसके साथ जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब भी भिन्नों का जो है आपको लघुत्तम निकालते नहीं बनता है, उस कंडीशन में ऐसे ही किया जाता है, हरों को आपस में गुणा कर देते हैं और उसके बाद जो है तिर्यक गुणा जो है अंश के साथ कर देते हैं। क्लियर यहां तक? तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये हो। अब इसको अगले पद से हम देखते हैं। अगले पद में हम ये किए हैं q/4πε0, है ना। अब इसका गुणा इससे किए तो r प्लस एल आ गया और r प्लस एल, अच्छा बीच में माइनस का चिन्ह है, ये जो है माइनस का जो है चिन्ह, ये ऐसा जो है माइनस का चिन्ह। तो r प्लस एल हुआ, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिए और फिर r माइनस एल का गुणा इससे करेंगे तो r माइनस एल हो जाएगा। अब नीचे में क्या किए, दोनों को गुणा कर दिए तो r माइनस एल डॉट r प्लस एल। क्लियर है यहां तक? अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिए इसका, तो ब्रैकेट को हटाओगे क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का r के साथ ये होगा तो माइनस r हो जाएगा और माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और ये एल है तो एल बटे आर माइनस एल और आर प्लस एल, ये एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ठीक, तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए के स्थान पर यहां पर है r और b के स्थान पर है l। तो इस फार्मूला के तहत ये हो जाएगा r की घात 2 माइनस l की घात 2 हो जाएगा। क्लियर? अब अगले पद में हम देखें तो ये तो q बटे जो है 4πε0, ये तो कट गया, समान है लेकिन चिन्ह समान परिमाण है इसका, लेकिन चिन्ह जो है अलग अलग है इसलिए जो है कट जाएगा। और ये एल और एल दोनों समान है और प्लस का चिन्ह है दोनों में तो जुड़ जाएगा, 2l हो गया बटे r की घात 2 माइनस l की घात 2। अब q डॉट 2l क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आघूर्ण p बराबर होता है q डॉट 2l होता है। तो q डॉट 2l इसके स्थान पर मैं लिख देता हूं p, तो यहां पर लिख दिया p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये सेम टू सेम रहेगा ये वाला पद पूरा। अब हम देखें यहां पर अगर डिस्टेंस r का मान जो है l की तुलना में बहुत अधिक है, r का मान ये वाला डिस्टेंस O से P वाला डिस्टेंस r का मान जो है बहुत अधिक है, तब हम l के मान को जो है नगण्य मान लेंगे। मतलब l के मान को जो है यहां से l वाला जो पद है उसको हटा देंगे, तो एल वाला पद इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर लिखे नीचे लाइन से 1/4πε0 डॉट पी बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और इसको नीचे लाइन से लिख सकते हैं v बराबर 1/4πε0 डॉट पी बटे जो है आर स्क्वायर। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो है विभव को बताता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो है विभव। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोग निकाले थे और विद्युत विभव, इन दोनों में जो है अंतर है जिसके फार्मूला में। ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकाले थे तो E बराबर था 1/4πε0 डॉट q बटे जो है आर स्क्वायर।
यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये अंतर है इसमें। तो जब भी आप लोग जो है सॉल्व करोगे है ना एग्जाम हॉल में खासकर, तो आपको याद रखना है तीव्रता में आर स्क्वायर होगा और विभव में जो है आर होगा, है ना। उस समय हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। अगर विभव पूछे तो आर स्क्वायर वाला बना के आ जाते हैं और अगर तीव्रता पूछे तो ये वाला बना देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आपको ट्रेस करना बहुत जरूरी है, दोनों में जो है अंतर है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यही तक रखते हैं। उम्मीद है आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।